गांव की गलियों में बुद्ध की सीख बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था, सुजाता ग्राम। गांव चारों ओर से खेतों, पीपल और बरगद के पेड़ों से घिरा हुआ था। सुबह होते ही बैलों की घंटियां, चिड़ियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटी पूरे गांव को जगा देती थी। इसी गांव में एक किसान रहता था, हरिदास। हरिदास मेहनती था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता। कभी फसल की चिंता, कभी घर परिवार की, और कभी दूसरों से तुलना। उसके पास सब कुछ था, फिर भी मन में शांति नहीं थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक महात्मा आए हैं जो सत्य और शांति की बातें करते हैं। लोग कहने लगे, वो न राजा हैं, न साधारण सन्यासी, उन्हें लोग गौतम बुद्ध कहते हैं। गांव के कुछ लोग उन्हें देखने जंगल की ओर गए, लेकिन हरिदास ने मन ही मन कहा, इन साधुओं की बातें पेट नहीं भरती। फिर भी उसी शाम, जब उसका मन बहुत भारी था, वह अनजाने ही जंगल की ओर चल पड़ा। पीपल के पेड़ के नीचे जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उसके नीचे एक शांत चेहरे वाले व्यक्ति ध्यान में बैठे थे। आसपास कुछ ग्रामीण चुपचाप बैठे थे। न कोई शोर, न कोई डर, बस शांति। हरिदास भी दूर बैठ गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने आंखें खोली और धीरे से बोले, दुख बाहर नहीं है, दुख हमारे मन में है। यह वाक्य हरिदास के दिल को छू गया। एक ग्रामीण ने पूछा, भगवान हम गरीब हैं, दुखी हैं, सुख कैसे मिलेगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे कम में संतोष मिल जाए वही सबसे धनी है। हरिदास ने पहली बार सोचा, मैं तो बहुत कुछ होते हुए भी संतुष्ट नहीं हूं। क्रोध की परीक्षा अगले दिन हरिदास खेत में काम कर रहा था। पड़ोसी किसान ने गलती से उसकी मेड़ तोड़ दी। पहले तो हरिदास गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसे बुद्ध के शब्द याद आ गए। क्रोध आग है जो पहले अपने ही घर को जलाती है। उसने गहरी सांस ली और शांत होकर बोला, कोई बात नहीं भाई, मिलकर ठीक कर लेंगे। पड़ोसी हैरान रह गया। उस दिन हरिदास को लगा जैसे मन से कोई बोझ उतर गया हो। बुद्ध का गांव आना। कुछ दिनों बाद गौतम बुद्ध स्वयं गांव में आए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, सभी। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें कोई नया धर्म नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सही जीवन जीने का रास्ता दिखा रहा हूं। उन्होंने गांव वालों को समझाया, सच बोलो, हिंसा से दूर रहो, लालच कम करो, मन को शुद्ध रखो। एक औरत ने रोते हुए पूछा, मेरा बेटा मर गया, मैं कैसे जीऊं? बुद्ध ने उसे पास के घरों से सरसों के दाने आने को कहा, लेकिन शर्त रखी, उस घर से लाना जहां कभी कोई मरा न हो। औरत पूरे गांव घूमी, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला। वह समझ गई, दुख अकेले मेरे जीवन में नहीं है। उसकी आंखों से आंसू रुके और मन को शांति मिली। हरिदास का बदलता जीवन धीरे धीरे हरिदास बदलने लगा। वह अब कम बोलता, ज्यादा समझता, कम शिकायत करता, ज्यादा स्वीकार करता। अब जब फसल खराब होती वह कहता, जो आया है वह भी जाएगा। गांव वाले कहने लगे, हरिदास अब पहले जैसा नहीं रहा, इसके चेहरे पर अलग ही शांति है। एक दिन हरिदास बुद्ध के पास गया और बोला, मुझे क्या मिला ये तो नहीं जानता, पर जो खो गया वो समझ में आ गया, मेरा दुख। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब मन जाग जाता है तब जीवन खुद शिक्षक बन जाता है। कहानी की सीख, गौतम बुद्ध जी उस गांव से चले गए, लेकिन उनकी बातें गांव की गलियों, खेतों और दिलों में बस गई। और हरिदास जैसा साधारण किसान एक दिन गांव का सबसे शांत इंसान बन गया, क्योंकि उसने जान लिया था, सुख बाहर नहीं, शांति वस्तुओं में नहीं, और जीवन बदलने के लिए खुद को बदलना पड़ता है।